हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेल्टा वाई और डी वाई। ठीक है, सो इनके बीच इनका मीनिंग क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन ले ली। एक फंक्शन मैंने ली y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये इसका ग्राफ है। तो सपोज इफ आई टेक x इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज़ 2। ठीक है, y का वैल्यू 2 आएगा। तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। नाउ सपोज अगर मैं x इक्वल टू 9 लूँगा, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। अब हम इस पॉइंट से यहाँ आ गए, तो पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ठीक है, दिस इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स वैल्यूज। तो इसी तरह ये डिस्टेंस है, दिस इज डेल्टा वाई। ठीक है, सो डेल्टा वाई रिप्रेजेंट्स चेंज इन वैल्यूज ऑफ वाई। तो इस केस में हम डेल्टा एक्स अगर निकालेंगे, वाई का 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, और डेल्टा वाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट्स इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सो डेल्टा वाई 1 आएगा। सो एक अगर हम दूसरा केस लेंगे, तो यही फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 4 लिया, तो y इक्वल टू 2 आएगा। नाउ अगर हम x इज इक्वल टू 5 लेंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है, तो y आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अगर हम डेल्टा x निकालेंगे, तो वो आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। सो डेल्टा y निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा y नहीं निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। जो डेल्टा y यहाँ पे है, सो इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट चेंज इन y वैल्यूज। तो यहाँ पे हम जो पहला केस था, इसमें हमने एग्जैक्ट चेंज निकाला था y वैल्यूज़ में। लेकिन यहाँ पे ये जो दूसरा केस है, यहाँ पे हम एग्जैक्ट चेंज नहीं निकाल सकते हैं। तो इस केस पे हम क्या करते हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेटेड चेंज निकालते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटेड चेंज हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। सो वी नो दैट, सो dx का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ऑफ x। इसी तरह dy का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ y। लेकिन जो dy है, इसका एक और मीनिंग है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटेड चेंज इन y वैल्यूज। ठीक है, सो dy का एक दूसरा मतलब ये भी है कि इट रिप्रेजेंट्स द अप्रोक्सीमेटेड चेंज इन y वैल्यूज। ठीक है, तो अगर हमें अप्रोक्सीमेटेड चेंज निकालना होगा y वैल्यूज़ में, तो हम dy से निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी नो दैट dy बाई dx, तो इसका क्या मतलब है, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट, इसकी एक इंटरप्रिटेशन है कि इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सपोज अगर हम ये पॉइंट लेंगे, सो इस पॉइंट पे अगर हम ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस टेंजेंट, सो इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो dy बाई dx होगा। ठीक है, सो ये पॉइंट है 4 2, स्लोप है इसका dy बाई dx। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, इस टेंजेंट की इक्वेशन। सो उस इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो हमें y इक्वल टू 2 आएगा। इसी तरह अगर हम x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, तो y का वैल्यू जो आएगा, वो हमें y का कुछ वैल्यू आएगा, तो वो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा टेंजेंट पे, इस कर्व पे नहीं। सो यहाँ पे जो पॉइंट है
दैट लाइज बोथ ऑन द कर्व एंड टेंजेंट। मगर जब हम x इक्वल 5 पुट करेंगे तो यहाँ इस केस में जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे टेंजेंट पे होगा, जो ये पॉइंट है कर्व पे इससे थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। तो फिर इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ, तो ये जो है ये डिस्टेंस ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डी एक्स, तो ये डेल्टा एक्स भी है इस केस में, डी एक्स भी है। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पॉइंट कर्व पे है ये तो डेल्टा वाई है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से जो पॉइंट इस टेंजेंट पे है दैट इज़ डी वाई। सो यही डी वाई देगा हमें अप्रॉक्सीमेटेड चेंज इन वाई वैल्यूज़, जहाँ पे हम एग्जैक्ट चेंज नहीं निकाल सकते हैं। तो यही डी वाई, इसी डी वाई की मदद से हम निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटेड चेंज इन वाई वैल्यू बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? सो इक्वेशन ऑफ कर्व इज वाई इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1/2i स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो यहाँ से हमें डी वाई जो है वो मिलेगा डी एक्स बाई 2i स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो डी वाई इज इक्वल टू 1/2i स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी एक्स को हमने रिप्लेस किया डेल्टा एक्स से, बिकॉज यहाँ पे जो है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। सो इस केस में जो हमने डेल्टा एक्स निकाला था दैट्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा डी वाई विल बी इक्वल टू 1/2i, एक्स इज़ 4, ठीक है। तो उसकी जगह हमने 4 पुट किया तो डेल्टा एक्स इज़ 1, तो ये आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, सो 1/4 दैट्स इक्वल टू 0.25। सो ये जो 0.25 है यानी डी वाई इट इज़ इक्वल टू 0.25। सो डी वाई हमें देता क्या है? अप्रॉक्सीमेटेड चेंज इन वाई वैल्यू, यानी अप्रॉक्सीमेटेड चेंज हमें आ गया यहाँ पे 0.25। सो एग्जैक्ट चेंज के बजाय हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटेड चेंज फाइंड किया, सो दैट कम्स इक्वल टू 0.25। सो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है यहाँ पे, सो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो इसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एक तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले 2 आएगा फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो ये डिस्टेंस दिस इज डी वाई, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है तो इसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो आएगा 2 प्लस डी वाई, ठीक है, 2 प्लस डी वाई। सो डी वाई हमने 0.25 निकाला, सो इसका अप्रॉक्सीमेटेड चेंज आएगा 2.025। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो जो एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी है अप्रॉक्सीमेशन 6.4, तो उस एक्सरसाइज में क्या होगा? सो ऐसी ही कोई फंक्शन होगी जिसकी हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी होगी, तो बिल्कुल हम इसी तरह निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया? सो डेल्टा वाई के बजाय हमने डी वाई निकाला, ठीक है। सो तो वह हम क्या कहते हैं कि जो इसके जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है कि जो डी वाई है, डी वाई जो डी वाई है सेकंड केस में, सो इट इज़ वी से इट इज़ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेल्टा वाई। सेकंड केस जो है इसमें हम क्या कहते हैं, जो डी वाई हमने निकाला 0.25 वी से इट इज़ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेल्टा वाई। इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे डी वाई हमने निकाला इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस केस में डी वाई से, बिकॉज अगर हम डेल्टा वाई यहाँ पे निकालेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो दैट अप टू 2 प्लेस ऑफ डिसिमल्स
अगर हम वो देखेंगे दैट विल बी 0.24 और dy इज 0.25, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 0.01, यानी इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं जो डेल्टा y है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट केस है उसमें हम नहीं ले सकते हैं। अब डेल्टा y को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल कब लेते हैं dy की, तो किस केस में हम ये ले सकते हैं? तो उस केस में हम लेंगे जिसमें जो डेल्टा x है उसका वैल्यू बहुत कम होगा, किसके रेस्पेक्ट में? वैल्यू ऑफ x के रेस्पेक्ट में। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम डेल्टा y को रिप्लेस कर सकते हैं dy से। ठीक है, तो जो सेकंड केस था उसमें क्या था? डेल्टा x वाज 1 और x का वैल्यू था 4, यानी डेल्टा x वाज स्मॉल एज कंपेयर टू द y। तो इस केस में क्या बनेगा? जो डेल्टा y है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dy से, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं dy के। अब जो एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी है 6.4, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले से ही डिफ़ाइन करेंगे कि जो डेल्टा x है वो हम पहले ही डिफ़ाइन करेंगे, इट विल बी द स्मॉल। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम dy को रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा y से। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।